नमस्ते। कॉन्सेप्टर एकेडमी में आपका वापस से स्वागत है। स्पेशल इंटीग्रल की सीरीज़ जो हम लोग चला रहे थे उसी पर आज अगले पड़ाव पर हम लोग आ गए हैं। स्पेशल इंटीग्रल में हम लोगों ने इस तरीके के फॉर्मूले से खूब रूबरू हो चुके हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसा होता है। पार्ट 1 में मैंने इसके प्रूफ कराए थे, पार्ट 2 में मैंने इसके कुछ सवाल कराए थे, इसी पे बेस्ड इधर उधर के जो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको कराए थे। आज इसी सीरीज़ को हम लोग और आगे लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होता है तब हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप का है कि अंडर रूट लिखा है और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमको मिलेगा। इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो देखो, जब कभी भी इस तरीके का मिले तो हम लोग इसको सॉल्व कराने का तरीका यही होता है कि अंडर रूट जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है ना, इसको हम लोग किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में बदलें, ठीक है ना। और परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का हम लोगों को तरीका खूब आता है। एक बार मैं जनरल करके मतलब न्यूमेरिक पर करके दिखा दे रहा हूँ और फिर ये मैं जनरल वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे सपोज लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब इसी पे बेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो सपोज लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहला काम क्या कराएंगे, जब कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कुछ रखा हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर a दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कॉमन लूँगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर b अपॉन a एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। फिर अपने घर से 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है ना, ये हम लोग करा देंगे। वही काम यहाँ पर करेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 एक्स और प्लस का 6 अपॉन 2। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? और फिर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ये हर बार कराना है, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या, तो आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो b मेरा क्या है, b है यहाँ पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये मैंने अपने पास से जोड़ दिया और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अपने पास से मैंने घटा दिया, ठीक है ना। अच्छा, यही काम यहाँ पर भी करेंगे, तो देखो a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पर क्या है x और b कितना है 5/4, तो मैं अपने पास से क्या करूँगा, मैं 5/4 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और 5/4 का स्क्वायर मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा 2, अब ये हो जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a कितना है x और b कितना है 5/4, देखो 5/4 लिखा है। कल कोई एक्सपेंशन इसका होगा तो यही लाइनें आ जाएंगी। अब बच क्या रखा है, तो देखो 6/2 बचा है और माइनस का 25/16 बचा है, तो देखो 6/2 और माइनस का 25/16। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 25/16, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 25 अपॉन 16, ठीक है ना। अब जरा बताइए, यहाँ 48 में से 25 जाएगा तो 48 में से 25 जा रहा है, तो 8 में से अगर हमारा 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है ना, और ये 16, यानी कि 23 अपॉन 16 बचेगा। तो इनको जब हम लोग सॉल्व कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का 23 अपॉन 16, यही तो मिलेगा ना। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा a, और देखो ये कितना हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a कितना है x है और b कितना है b/2 है, 2a है, ठीक है ना, मैंने वो लिख दिया। अब बचा क्या, तो बचा c अपॉन a माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखो c अपॉन a को अगर मैं सॉल्व कराऊं तो देखो c अपॉन a और माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर हो गया मेरा एलसीएम, a से a कट गया तो ऊपर कितना बचेगा 4ac, ठीक है ना, और माइनस बी स्क्वायर, तो अगर पूरे से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, तो a और x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
ये टाइप का मुझे कुछ मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मिल जाए तो उस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को कराना है, और परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही आप करा लोगे तो वो हमारा इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन, अब जैसे मान लो मैंने यही वाला क्वेश्चन था, अगर इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा होता कि सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अंडर रूट dx। क्या ख्याल है? अगर ये मुझे मिला होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो ये हो जाता, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो देखो मैं इसकी जगह पर ये लिख रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, और फिर ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस 23/16, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में dx। अब रूट 2 चला जाएगा बाहर, तो जैसे ही रूट 2 बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट और होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा dx। अब देखिए साहब, ये क्या हो गया? ये x टाइप का लीनियर बन गया, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको अब मैं पहले तो रफ करके एक दो सवाल आपको इसी तरीके के करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, फिर हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट में चलेंगे जिसमें लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना। चलिए रेडी? देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बैठा है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का क्या तरीका है? जो सबसे पहला रूल है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए कॉमन लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरा काम क्या कराते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जो x है उसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मैंने 2 और 8/2 इंटू एक्स कर दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/2 हमारा हो जाएगा 4, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 4, ठीक है ना। फिर अपने घर से मैंने 4 का स्क्वायर जोड़ दिया और 4 का स्क्वायर घटा दिया और मैंने लिखा प्लस 7। मैं ये क्यों किया है मैंने? क्योंकि मैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनाना चाह रहा हूँ, और माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 16 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा 9, और वो भी किसका? माइनस का, तो माइनस का 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए साहब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब एक काम हम लोग वापस से करा लेते हैं, पूरा वही पैटर्न बनाना हो तो x माइनस 3 को क्यों ना t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। भाई x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, तो 1 dx इक्वल टू dt। तो dx की जगह पर मैं यहाँ पर dt लिखे दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है ना, माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 और लॉग, ठीक है ना, लॉग मॉड में कितना हो जाएगा x प्लस यानी कि t प्लस, ठीक है ना, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a कितना है? माइनस का 3 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 3 स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। अब t की वैल्यू कितनी है? तो t की वैल्यू है x माइनस 3, तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9/2 और लॉग x माइनस 3 और प्लस अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस c, ठीक है ना। तो गलती से मिस्टेक क्या हो गई है यहाँ, ये x माइनस 4 को लेना है, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग सामने नहीं हो ना, इसीलिए गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो x माइनस 4 को अगर हमने t लेट किया तो ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो गया। अब देखो बाबू है क्या कि जहाँ पर मैं t की जगह पे x माइनस 3 रख रहा था, तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर 4 कर देंगे, बाकी पूरा आंसर सही है, क्योंकि मैंने वो ये इधर वाला 3 देख लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, अभी ये सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 2 इंटू 3/2x, और अपने घर से मैं क्या जोड़ूंगा? 3/2 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर मैंने घटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा dx, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेट करेंगे, अब हम लोग लेट करेंगे x प्लस 3/2 इक्वल टू टी। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी स्क्वायर और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी अंडर रूट, और फिर ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, अपॉन ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग, अब ये हो जाएगा टी प्लस, ठीक है ना, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। मैंने सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पर 3/2 रखा है, और जहां पर x है वहां पर मैंने t रखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस t की वैल्यू उठा करके यहां पर रख देंगे। तो जैसे यहां पर t की वैल्यू उठा करके रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3/2 ब्रैकेट में अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर अगेन ब्रैकेट में अपॉन 2। अब इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कराते रहोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, देखो 9/4 9/4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा लॉग, अब ये हो जाएगा x प्लस 3/2 विद इन ब्रैकेट प्लस अंडर रूट, ठीक है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और मॉड का ढक्कन बंद और प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करा लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक आपको कभी भी मिले, क्वाड्रेटिक को हम लोग सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेने के बाद इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपका हर हाल में लगने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट x माइनस 5 7 माइनस एक्स डी एक्स अंडर रूट में। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या कराना है, दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो जैसे ही दोनों ब्रैकेट का आपने मल्टीप्लाई कराया तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा, देखिए 7 3 10 2 12x, ठीक है ना, 12x माइनस का 35 और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, और यहाँ पॉजिटिव 1 नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे माइनस खींच करके बाहर निकालो। तो जैसे ही आपने माइनस खींच के बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 35, और ये हो जाएगा dx। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35 है, तो क्यों ना मैं इसको एक काम करूँ, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड हो गया 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, तो देखो x की जगह पे x लिखो, ये हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर घटा दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बचा क्या, 36 और प्लस 35, तो माइनस का 36 प्लस 35, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ लिखूंगा अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 और करली ब्रैकेट में माइनस को अंदर भेज दो। तो जैसे ही माइनस को अंदर भेजोगे तो 1 माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर dx। क्या ख्याल है भाई? अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 6 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला हम लोगों का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहला काम क्या कराएंगे, यहाँ पर x की जगह पर क्या बैठा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x है और यहाँ पर t है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे t अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a कितना है 1 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट नहीं साइन इनवर्स x अपॉन है, तो साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। अब यहाँ पर सब जगह क्या करना है, हम लोगों को t की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर हम लोग t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ इसी बात को, x माइनस 6, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2
साइन इनवर्स x माइनस 6 प्लस सी। ठीक है ना, यहां तक की बात हो गई, बस यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी काम वही कराएंगे। सबसे पहला काम क्या है, 4 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने 4 को कॉमन ले लिया और इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, अंडर रूट बना लिया। 4 को हमने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस एक्स होगा प्लस 10/4 और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 5/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो देखिए 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का स्क्वायर अपने घर से जोड़ लिया और 1/2 का स्क्वायर अपने घर से घटा लिया, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और प्लस का ये कितना हो जाएगा 5/2 और माइनस का 1/4, ठीक है ना। अब 5/2 माइनस 1/4 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी कि 10 और ये 1, तो ये 9/4 हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 9/4, रेडी। ये उठा करके हम लोग यहां पर रख लेंगे। तो 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा dx। क्या ख्याल है? अब देखिए ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कहीं ना कहीं बदल गया, लेकिन ये x की जगह पर क्या है, ये लीनियर बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे t, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने लेट किया, लेट x माइनस 1/2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब देखो जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। तो ध्यान में आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ x की जगह पे t और a की जगह पर क्या बैठा है 3/2, ठीक है ना। तो मैंने 2 की जगह पे 2 लिखा और ब्रैकेट लगाया और फिर ये कितना होगा t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, लॉग मॉड में t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को अंदर भेजेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और 2 की वैल्यू t की वैल्यू x माइनस 1/2 हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो एक काम करा लेते हैं, 2 को अंदर भेजा तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और t की वैल्यू है x माइनस 1/2 अंडर रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। और फिर ये कितना हो जाएगा वापस से 9/4 लॉग x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 9/4, ठीक है ना, और प्लस ये से हो गया c, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला जो इसी पर कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास हो लीनियर, ठीक है ना, और फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अगर तब हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूँ, जैसे लिखा है मान लीजिए 3 माइनस 2x ब्रैकेट में और अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे करके आपके सामने लिखा है। तो देखो सबसे पहला इस तरीके के क्वेश्चन को कराने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखा होता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 2x, ठीक है ना। अगर भाई 2 का तो हो गया 0 और x का हो गया 1 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस का 2x, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2x, ठीक है ना, और प्लस 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब देखिए साहब इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, प्लस 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
dx। क्या ख्याल है? अब देखिए साहब, इसको अगर हम लोग t लेट करेंगे तो ये और ये dt हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग लगा देंगे परफेक्ट स्क्वायर। मैं करके दिखा रहा हूं। लेट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपने टी लेट किया तो 1 माइनस 2x dx जो होगा वो क्या होगा, मेरा dt। तो ये और ये हो गया मेरा कितना, dt। तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन dt अंडर रूट t, ठीक है ना। और यहां पर मैं लगाऊंगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर लगाया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/2x माइनस 2 हो गया। 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1/2 का स्क्वायर घटा दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 1/2 का स्क्वायर घटा दो और माइनस का 2 लिख दो, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा -8/4। तो ये माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 4। क्या ख्याल है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस को अंदर हम लोग भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहां वाले को और देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लगाया +2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1। ये इन सबका रूट का इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है ना। तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है ना। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। और t कितना है, 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस, ठीक है ना। 2 की जगह पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये वाली पार्टी रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो x कितना है यहाँ पर, x की जगह पर है मेरा x माइनस 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और ब्रैकेट प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो a स्क्वायर यहाँ पर है तो यानी कि 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x माइनस 1/2 और अपॉन 3/2 और ये हो जाएगा प्लस का c, ठीक है ना। अब 2 को अंदर भेज लेना, मल्टीप्लाई करा करके कॉमन लेकर के आप लोग काट सकते हो, ठीक है। x माइनस 3 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है ना। अब देखिए साहब यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 3 होगा। किसी तरीके से ये 2x + 3 होना चाहिए, ये मेरी पहली शर्त है, ठीक है ना। तो एक काम हम लोग क्यों ना करें कि अगर हम लोग लिख दें 2x + 3, ठीक है ना। और 2x + 3 अगर ये हो गया तो मुझे करना पड़ेगा 1/2, ठीक है ना। तो जैसे ही 1/2 अंदर जाएगा तो देखो ये x कर देगा और ये हो जाएगा प्लस का 3/2 और ये प्लस के 3/2 को बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस का 3/2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करके माइनस का 3/2 लगा दिया, ठीक है ना। और ये माइनस का 3 मैंने फिर से लिख दिया। एक बार फिर से समझेंगे इस चीज़ को भाई। ये 1/2 को अगर आप अंदर भेजिए तो 1/2 को अंदर भेजेंगे तो देखो x हुआ और प्लस का ये हो गया 3/2 और माइनस का 3/2 और माइनस का 3, ये कट जाएगा तो x माइनस 3 ही तो बचेगा और यही तो ऊपर दे रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो एक काम करा लिया जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। 3 2 6 और 6 और 3 कितना होता है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है लिखा है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको t लेट कर लूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू t, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 3 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो ये और ये मेरा हो गया dt, तो 1/2 dt और अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ठीक है ना। फिर माइनस का 9/2 और इस पर हम लोग वापस से लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस
3x माइनस 18 लिखा है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2x तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 18, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4 माइनस का और माइनस का 18, ठीक है ना। 4 ले लिया एलसीएम, माइनस 9 और 4 का मल्टीप्लाई 18 में कराएंगे तो कितना होगा 72, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 72 और 9 कितना होता है 80 और 81, ठीक है ना। तो माइनस का 81/4, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख सकता हूँ माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 9/2 अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2/3 और t की पावर 3/2। तो t की पावर 3/2 का मतलब कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस का 9/2। अब ये कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ब्रैकेट फिर से ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया और x यानी x है x प्लस 3/2 विद इन ब्रैकेट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 9/2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस, ठीक है ना। तो x कितना है, x है मेरा x प्लस 3/2, तो मैंने लिखा x प्लस 3/2। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो एक काम करना, x प्लस 3/2 को t लेट कर लेना, फिर dt में बदलेगा, फिर t की वैल्यू रखोगे तो यही इसी जगह पे पहुंचोगे, ठीक है ना। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही उठा करके हम लोग पूरा पूरा छाप देंगे। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो ध्यान में आया ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक को कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन होता है उस क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन को यहाँ पर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, एक बात। फिर उससे क्या करेंगे, वो डिफरेंशिएशन जब बन जाएगा तो वो जो क्वाड्रेटिक वाला जो रूट है उसको उस डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करा देंगे, क्वाड्रेटिक से। तो देखो ये कांस्टेंट बन रहा था, ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगेन क्वाड्रेटिक से हो गया। जैसे ये क्वाड्रेटिक बन गया तो रूट क्वाड्रेटिक वाला एक हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा था वहां से हम लेकर के निकल जाएंगे, फिर वो इस कहीं ना कहीं इधर आकर के टूट जाएगा। और ये जो डिफरेंशिएशन इनटू क्वाड्रेटिक लिखा है, इसका जैसे ही हम लोग इसको टी लेट करेंगे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन में वापस से चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन लगा करके, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 2x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3x प्लस 7 dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन कराना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x प्लस 3 होगा, 7 का तो 0 हो जाएगा। तो 4x प्लस 3 बनाने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैंने इंटीग्रेशन की जगह यहाँ इंटीग्रेशन लिखा और मैंने लिख दिया 4x प्लस 3। जैसे मैंने 4x प्लस 3 लिखा तो मुझे ध्यान में आया कि भाई ये तो था नहीं, एक्चुअली मुझे 3x लाना था। तो मैं एक काम करूँगा कि 3/4 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ। तो जैसे ही आप 3/4 से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 कट जाएगा और 3x बच जाएगा, यही मुझे चाहिए। लेकिन हुआ क्या, गलती से आ क्या गया, जब इस 3 का भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 3 3 9/4। तो उस 9/4 को बैलेंस कराने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 9/4 करूंगा और प्लस का 5 मैंने एज इट इज रख दिया और ये हो गया मेरा एक ब्रैकेट, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 मैंने कर दिया dx, ठीक है ना। बहुत आराम से चलेंगे। अब देखो इसको जरा सॉल्व करा लो। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो मैं एक बार वापस से लिखे दे रहा हूँ आपके लिए। 3/4 को तो बाहर ही लिख दिया है और ये हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है ना, और अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7
dx, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, तो देखो 5 माइनस का 9/4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9 अपॉन 4, तो ये मुझे लग रहा है 11 बचेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 11/4, ठीक है ना, प्लस 11/4, ठीक है, और इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 7 dx, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करा करके उठा करके जोड़ दो, ठीक है ना। ये तरीका भी है, और नहीं तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग लेट कर लें, लेट 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 4x प्लस 3 dx हमारा कितना हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2, जैसे यहाँ पे t रखोगे t के ऊपर अंडर रूट लगाए तो पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 11/4। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें आना चाहिए, तो मैं परफेक्ट स्क्वायर फटाफट आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 2x² प्लस 3x प्लस 7, राइट है। अब 2x² प्लस 3x प्लस 7 का अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लो। तो जैसे अगर हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस 3/2x और प्लस 7, ठीक है ना। अपने घर से मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कराया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, बचा क्या 7 माइनस 9/16, ठीक है ना। अब 7 माइनस 9/16 है, इसको हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज मैंने 7 माइनस 9/16, तो 16 हो गया एलसीएम। अब 16 7 कितना होता है 2 4, ठीक है ना, 112 आ गया, ये हो गया 112 माइनस 9, ठीक है ना। तो 112 में जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 103, यानी 103/16, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2, अब ये हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस 103/16, ठीक है ना। ये वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो यही काम मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर अंडर रूट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 103/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे dx, ठीक है ना। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बताइए भाई। अच्छा, अब देखो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, ठीक है ना, इनटू, तो इसका मतलब हो गया 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और t की पावर 3/2, तो t कितना है, t है 2x² प्लस 3x प्लस 7 और होल पावर 3/2, ठीक है ना, प्लस 11/4, और देखो √2 आ जाएगा बाहर, तो मैंने √2 बाहर लिख लिया। अब ये x² प्लस a² बन गया, तो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये पूरा जो होता है वो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे वापस एक ब्रैकेट लगाया और x की जगह पे बैठा है x प्लस 3/4, ठीक है ना, अंडर रूट x² प्लस a² यानी x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 103/2 का होल स्क्वायर, x² प्लस a² अपॉन कितना होता है 2, तो मैंने लिख दिया 2, फिर प्लस, फिर होता है a²/2, तो a² कितना है, तो ये है a² अंडर रूट 103/2, 103/2 का होल स्क्वायर यानी a²/2, ठीक है ना। और फिर log x प्लस, ठीक है ना, तो log x कितना है मेरा, तो x प्लस 3/4 x प्लस अंडर रूट a² प्लस x², यानी ये उठा करके फिर से हम लोग पूरा चिपका देंगे, तो अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 103/2 का होल स्क्वायर, बोलो, और ये लगेगा प्लस का c, ठीक है ना। ये ब्रैकेट जो हो रहा है हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा सा सवाल था, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपके जो है एलसीएम आपका ठीक होगा तो आप ठीक ठाक सवाल आप कर लेंगे, ओके। देखिए सब
2x² प्लस 3x प्लस 7 का मुझे करना है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या किया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही देखो 2 कॉमन लिया तो बचा x²। फिर ये कितना हो जाएगा 3/2, और अपने घर से 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कराना रहता है, x की जगह पे x लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। अब देखो 3/4 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, 3/4 का स्क्वायर मैंने घटा दिया, तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना, यही तो हुआ ना। और इनको जब हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/16 और 7/2, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47/16। मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस, ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा √47/4 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यही चीज़ उठा करके हम लोग वहाँ रख देंगे और मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो देखिए 11/4 की जगह पर तो हमने 11/4 रख दिया इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, और बाहर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा √x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस √47/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, और 3/2/3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2/3, और ये t मेरा कितना है, तो 4x प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस 11 √2/4, ठीक है ना। अब x² प्लस a², तो देखो x² प्लस a² का मतलब ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, तो x की जगह पर तो हमने x लिख लिया, यानी x प्लस 3/4 विद इन ब्रैकेट √x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √47/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन होगा 2, ठीक है ना। फिर a²/2, तो a² कितना है √47/4 का होल स्क्वायर a²/2, ठीक है ना, और log x प्लस, ठीक है ना, तो log mod x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 3/4 और प्लस √x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, √47/4 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का इसमें मामला है कि आपको जो है रूट की चीज़ें आएंगी, प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, आप करा ले जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4x प्लस 6 अंडर रूट, और ये है dx, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला काम वही करेंगे, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके भी पहले कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा मेरा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 1 है ही है, तो मैं x² प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर घटा दिया, और मैंने लिख दिया प्लस का 6, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 प्लस 6, तो ये बचेगा प्लस का 2, और प्लस का 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर घटाया था तो 6 में से 4 गया, तो ये 2 बचा, तो जिसको हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो x² प्लस a², तो x² प्लस a² के लिए ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला कितना होगा x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a² का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, log x प्लस यानी x प्लस 2 x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², तो x² और प्लस √2 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। ये मेरा इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सवाल करा रहा हूं कि आपको फटाफट परफेक्ट स्क्वायर कराना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, सेम सवाल यही है, ठीक है ना, बस थोड़ी सी अंतर है कि लिखा है अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5, बस डिजिट बदल रही हैं। मैं एक काम कर रहा हूं कि अब आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना यहाँ पर सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अपने घर से 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो, और प्लस का 5 और dx लिख दो। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। x² प्लस a², अगेन यही x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसी की तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला आगे डू योर
सेल्फ, आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इसके आगे अब लिखा है अंडर रूट 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखो, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस का 5, सुंदर सा लिखो, एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, यही तो क्वाड्रेटिक में लिखना होता है। फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और फिर 1 का स्क्वायर क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर घटा दिया, प्लस का हुआ 5, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 गया तो ये कितना बचेगा, 4, और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। इसके आगे फिर हम लोग करा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम इसी के नीचे करके दिखा देते हैं आपके लिए। हाँ, मान लो लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको अगेन हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा। अब आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2ab, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। और माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx। अब इस 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। a की जगह क्या बैठा है √2 और x की जगह क्या बैठा है x प्लस 1, ठीक है। देखिए ये दे रखा है अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, मैं इसको पूरा ही किए दे रहा हूँ। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax लिख सकते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हुआ। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह क्या है x और b की जगह है a, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस अंदर हम लोग भेजेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर dx। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो x की जगह क्या बैठा है, x माइनस a विद इन ब्रैकेट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस अब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x माइनस a, x अपॉन a है ना, तो x माइनस a अपॉन a प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला और परफेक्ट स्क्वायर यदि हमें आता है तो हम इसको बड़े आराम से इस तरीके के सवालों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पैटर्न सबसे लास्ट है इस आज की वीडियो का कि एक लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक हम लोग कैसे करते थे, ठीक है ना। ये रिवीजन ही एक तरीके से आपका चल रहा है। 2x प्लस 3 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग यहाँ लाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 8x प्लस 5, ठीक है ना। भाई 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 8x प्लस 5, तो मैंने 8x प्लस 5 लिख दिया, लेकिन था क्या, था तो 2, तो हम लोग अब करेंगे क्या 1/4 का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 1/4 कल को अंदर जाएगा तो ये क्या कर देगा 2x कर देगा और ये प्लस का 5/3 कर देगा, ठीक है ना। तो प्लस के 5/3 को बैलेंस कराने के लिए मैंने माइनस का 5/3 किया और मैंने कर दिया प्लस का 3, ठीक है ना। अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहां मैंने कर दिया dx। अब अंडर रूट को अंदर भेजो, तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन 8x प्लस 5 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx हुआ, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 में से 5 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ठीक है ना। क्या यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब इसको t लेट कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज हमने इसको लेट कर लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5 dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो 1/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना, प्लस
4/3 इंटीग्रेशन। अब इसमें हम लोग लगा देंगे परफेक्ट स्क्वायर। बस सबसे लास्ट टाइम आपको परफेक्ट स्क्वायर मैं सिखा रहा हूँ वापस से। 4x² + 5x + 6, 4 को सबसे पहले कॉमन ले लिया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² हमें कैसा बनाना रहता है, 1 बनाना रहता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ x लिखा ही हुआ है तो यानी कि 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/8 का होल स्क्वायर और प्लस का 6, ठीक है ना, 4। अब ये कितना हो जाएगा, x + 5/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a² + b² + 2ab, ठीक है ना, और माइनस 25/64 और प्लस 6। इसको हम लोग सॉल्व करा करके इस रूट वाले पर बैठा देंगे, ठीक है ना, और जैसे ही रूट वाले में बैठा देंगे इन तीनों में कोई ना कोई एक फॉर्मूला हम लोगों का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपकी ML अग्रवाल का 8.12 8.13 का मैं अभी वीडियो बना रहा था जिसमें NCERT एग्जाम्पलर बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन को मैंने टच किया है। मेन चीज़ आप ये समझिए जो आपने सीखा है आज, अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है और लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखी रहती है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कराते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के इंटीग्रेशन को हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना। तो वापस से आप एक बार इन वीडियो को पॉज कर करके देखिए, नोट्स बनाइए, किताब को देखिए, अपने आंसर मिलाइए, ठीक है ना। जैसा भी हो आप मेहनत करते रहिए। ओके, धन्यवाद।